परवा गांव की पगडंडियों को पीछे छोड़ रोशनी शहर में बसने का सपना लिए राधिका एक नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। बड़ा सा घर, शहर की चकाचौंध और ढेर सारे नए रिश्ते, सब कुछ राधिका के लिए नया था। उसके पति विक्रम एक शांत स्वभाव के इंसान थे जो अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे। सास विमला जी घर की मालकिन अपनी परंपराओं और नियमों को लेकर सख्त थी। नंद नेहा कॉलेज जाने वाली एक आधुनिक लड़की थी जो राधिका से थोड़ा दूरी बनाए रखती थी। शुरुआत में राधिका उत्साहित थी। उसने हर रिश्ते को प्यार और सम्मान से सींचने की कोशिश की। वो सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए चाय बनाती, पूरे घर की सफाई करती और विमला जी की हर बात का ध्यान रखती। विक्रम देर रात तक काम करते थे, इसलिए राधिका उनके लौटने का इंतजार करती और गर्मागर्म खाना परोसती। नेहा को उसकी पसंद के गाने सुनने में मदद करती और उसके कॉलेज के प्रोजेक्ट में साथ देती। लेकिन धीरे धीरे राधिका को एहसास होने लगा कि उसकी परवाह को शायद ही कोई समझता है। विमला जी हर बात में नुक्स निकालती। चाय में चीनी कम है, रोटियां गोल नहीं बनी, साड़ी का रंग अच्छा नहीं है, ऐसे वाक्य अक्सर सुनने को मिलते। विक्रम काम की थकान में डूबे रहते, शायद ही कभी राधिका की तरफ ध्यान देते। नेहा अपने दोस्तों में व्यस्त रहती और राधिका को देहाती समझती। एक दिन राधिका बीमार पड़ गई। तेज बुखार और बदन दर्द से वो कराह रही थी। उसने हिम्मत करके विमला जी को बताया। विमला जी ने बस इतना कहा, थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाओगी। पूरा दिन राधिका बिस्तर पर पड़ी रही, कमजोरी से बेहाल। विक्रम देर रात घर लौटे तो उन्हें राधिका के बारे में पता चला। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया और राधिका को दवाई दी। अगले दिन राधिका थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने उठकर सबके लिए खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। आवाज सुनकर विमला जी और नेहा दौड़कर आए। विमला जी ने राधिका को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर विमला जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी राधिका को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने राधिका के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, थोड़ा आराम करो बहू, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। नेहा भी राधिका के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस दिन राधिका को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी परवाह को अनदेखा नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे समझने में वक्त लग रहा था। विमला जी और नेहा का व्यवहार देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। विक्रम ने भी उस दिन राधिका की खूब देखभाल की। उन्होंने उसके लिए फल काटे, उसकी पसंदीदा किताब पढ़कर सुनाई और उसके साथ बातें की। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। विमला जी ने राधिका के काम की सराहना करनी शुरू कर दी। नेहा राधिका से अपनी बातें शेयर करने लगी और विक्रम ने राधिका को और भी ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। राधिका को समझ आ गया कि परवाह जताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई उसे खुलकर व्यक्त करे। कभी कभी परवाह चुपचाप बिना किसी दिखावे के भी की जाती है, और कभी कभी किसी के बीमार पड़ने या मुश्किल में होने पर ही एहसास होता है कि कौन आपकी परवाह करता है। राधिका ने अपने ससुराल को अपना घर बना लिया था, क्योंकि उसने सीखा था कि परवाह भले ही छिपी हुई हो, हमेशा मौजूद रहती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उसने ये भी सीखा कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी हैं। अब राधिका जानती थी कि वह अकेली नहीं है, उसके पास एक परिवार है जो उसकी परवाह करता है, भले ही वे उसे हमेशा न दिखाएं।